स्वाभिमान की, बात है आम इंसान की, बात है असहनीय अपमान की, क्योंकि अब बात है अपनों के सम्मान की। हम है सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी। जय जवाहर। आज हम सीधा बूढ़ापारा शुक्ला भवन में सोच विचार मीडिया पहुंची है और हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम पंचायत मंत्री श्री अमतेश शुक्ल जी, विधायक राजिम, आज उनसे हम किसानों की जो दिल्ली में आज करीबन 10-11 महीने से चल रहा है, उनके लीडर जो हैं टिकैत जी यहाँ राजिम विधान उसमें आए थे और उसमें हमारे प्रथम पंचायत मंत्री अमतेश शुक्ल जी भी शामिल हुए थे। हम किसान की समस्या में, क्योंकि हमारे श्याम भैया का किसानों के प्रति, सिंचाई के प्रति उनका इतना अनुकरणीय योगदान रहा है, उसके तहत ही, और विद्या भैया का भी जो वैज्ञानिक और साइंस की जो अपना कहना चाहिए मौसम विभाग, सारी चीज़ें ऐसे वरिष्ठों के लाए हुए, और जल संसाधन भी माननीय विद्या भैया के सामने आया था। ऐसे जो हैं, इसी सिलसिले में आज हम अमतेश भैया से बात करते हैं। अभी किसान नेता टिकैत जी आए थे, आप भी वहाँ राजिम में उनकी अगवानी की, और जो किसानों की जो स्थिति है, और काफ़ी वैसे राज्य में और क्षेत्रों की अपेक्षा वहाँ के किसानों की स्थिति काफ़ी सुदृढ़ रहती है। इस बारे में जो ये आंदोलन जो चल रहा है और छत्तीसगढ़ का, इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि सदैव से जो है वो कांग्रेस किसान हितैषी रही है, सदैव से उसके बहुत प्रमाण हैं। राहुल जी जब यहाँ आए चुनाव से पहले तो उनने घोषणा करी थी 2,500 समर्थन मूल्य की और ऋण माफ़ की। वो दोनों तत्काल, जो मुख्यमंत्री भूपेश भाई जब बने तो तत्काल उसकी घोषणा करी। तो कांग्रेस अपने कहना चाहिए जो कर्म है उससे दिखाती है। टिकैत जी आए थे तो किसान नेता हैं और वहाँ पर पूरी कांग्रेस और हम लोगों ने समर्थन उनको दिया है, क्योंकि जो 3 कानून बने हुए हैं, जो बनाए गए हैं, वो बिना किसानों से पूछे बनाए गए हैं और वो पूरे उद्योगपतियों के फ़ायदे के लिए हैं। तो वो चीज़ जो है उसका दोहन करने के लिए आज आप देखिए जो अडानी है उसका जो संपत्ति कितनी तरीके से बढ़ रही है, उसका बड़ा प्रमाण है। रिलायंस के नंबर 2 पे पहुंच गए हैं और हो सकता है 1-2 साल में उससे आगे जो है अपने मुकेश अंबानी उससे भी आगे निकल जाए। ये जो दिख रहा है उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने की जो केंद्र की नीति है, तो इससे जो है हम लोग उसकी पूर्णतः खिलाफ है। और इसलिए टिकैत जी जब राजिम पहुँचे तो मैं वहाँ पहुँचा था, मैंने अपना समर्थन दिया, उनको मिला, उनसे बताया मैंने कि मैं श्यामचंद की लड़का हूँ। ये भी बताया कि भाई कांग्रेस से हूँ। नेहरू जी जो हैं उन सदैव से, नेहरू जी भी जो है भाखड़ा नाकल डैम और सब उनने पूरा सदैव से किसानों के बारे में सोचा। तो बहुत खुश हुए जब मैंने उनको ये बात बताई कि मैं श्याम भैया का पुत्र हूँ और राजिम में आपका स्वागत है। और यहाँ पर सीकासार बांध और पंडित रविशंकर शुक्ल बांध, गंगरेल बांध, ऐसे बहुत से बांध जो है उनने करे, जो श्याम भैया ने ये सब उनको बताया। तो बड़े प्रसन्न हुए और उसी में फिर उनने सुन के बोला कि छत्तीसगढ़ सबसे बढ़िया, आपने सुना होगा, वीडियो में आया भी था। तो बड़ी अच्छी रही उनके साथ भेंट। और किसानों को जो है, जो दिल्ली में जो आज करीब 1 साल करीब हो रहा है, 9-10 महीने हो चुके हैं, उसमें जो किसानों की जो ये जो केंद्र सरकार ले रही है भाजपा की, उसमें कई संत, उसमें तो एक संत जो थे रामदेव जी, जो वो मतलब राम सिंह जी जो है वो बहुत बड़े संत थे अपने सिख समाज में और पंजाबियों में, बड़ा उनकी सम्मान और बहुत ज़्यादा उनको मानने वाले बहुत बड़े अनुयायी लोग हैं उनके साथ, लाखों की संख्या में। उनने दुखी होकर वहाँ पर किसानों के उसमें आंदोलन शामिल थे, दुखी होकर आत्महत्या कर ली। तो ये जो संतों की आह ले रहे हैं, किसानों की आह ले रही केंद्र की जो भाजपा सरकार, तो ये निश्चित रूप से भस्म होगी, बच नहीं सकती उनकी जो आह है, क्योंकि उससे तो अपने शाश्वत बोला गया है कि जो आह जो है वो लोहे को ख़त्म भस्म कर देती है। तो ये कहाँ लगते हैं? आज जैसे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी गांधी जयंती पर जितनी पंचायतें हैं, युवा जो राजीव युवा के माध्यम से और या जो गोठाने हैं, वहाँ गोबर के द्वारा बिजली पैदा करने का, और जो करंजे क्योंकि आप प्रथम पंचायत मंत्री रहे हैं और उसके तहत इस योजना को जो आज घोषणा की गई है, ये कितना आप इस पर सफल पाएंगे, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, योजना तो अपने राज्य सरकार ने जो है, कांग्रेस सरकार ने 2.5 साल में बहुत अच्छी योजनाएं करी हैं और सबने मिल के, सब लोगों ने मिल के जो है, हम लोग जो कांग्रेस से सबने जो है एकजुटता से काम करा था और हम लोग उसमें सत्ता में आए। बड़ी आशाएं हैं गरीबों की, किसानों की, मज़दूरों की, सब लोगों की बहुत आशाएं हैं।
तो निश्चित रूप से उसको पूरा करने का बीड़ा हम लोगों ने उठाया हुआ है। और जितनी भी योजनाएं हो रही हैं, कई बहुत अच्छी योजनाएं जो हैं वो हुई हैं। जैसे गोधन योजना जो है, या नरवा गरवा, उसमें मतलब गाय माता की जो सेवा है, वो एक बहुत बड़ा काम जो है वो अपनी कांग्रेस सरकार कर रही है, राहुल जी के और सोनिया जी के निर्देश पर। और निश्चित रूप से हम लोग का ये प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हो, मगर ये जो भी अपन योजनाएं बनाते हैं उसको ज़मीनी स्तर पर उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है उसको विशेष रूप से देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरी ये मान्यता है कि जो जब तक उसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर ना हो और सरप्राइज़ विजिट्स ना हो, जैसे मैं जब प्रभारी मंत्री था महासमुंद को, तो लोग बात करते हैं आज भी उसकी, आप पता कर लीजिएगा कि वहाँ पर जब मैं महानदी क्रॉस करता था, बाउंड्री है रायपुर और महासमुंद ज़िले की, महानदी क्रॉस करता था तो अधिकारी लोग सतर्क हो जाते थे। क्योंकि मैं वहाँ कई जो है वो अधिकारियों को जो है मैंने सस्पेंड करा गलत चीज़ों में। अच्छा काम कर रहा है तो निश्चित रूप से अधिकारी की तारीफ भी करना चाहिए, मगर एक्शन होना चाहिए। जो भी का बड़ी जो ड्रीम प्रोजेक्ट हैं, जो खासतौर जो योजनाएं बहुत गंभीर और जो बहुत गौ माता के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हैं, या किसानों के लिए हैं, गरीबों के लिए, इन योजनाओं पे फिर कोताही नहीं होना चाहिए। कड़े से एक्शन लेके अगर कुछ गलती या अनियमितता पाई जाती है तो बहुत कड़े जो है वो कहना चाहिए, उनको सज़ा देना चाहिए अधिकारियों को, एक उदाहरण पेश कर देना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कई बार जो है कई योजनाएं जो हैं हम लोग करते हैं और बाद में फिर उनको मुश्किल होती है। तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान हम लोग को रखना चाहिए। युवाओं का भी जो कर रहा है, जो राजीव वाला जो योजना जो कर रहे हैं, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। क्योंकि केंद्र की भाजपा सरकार को आप देखेंगे तो उसमें, क्योंकि अब हम लोग कांग्रेस के, तो हम लोग तो कांग्रेस के पक्ष में बोलेंगे, भाजपा वाले भाजपा के पक्ष में बोलेंगे, जो दूसरी जो पार्टियां वो अपने पक्ष में बोलेंगी। मगर आंकड़े क्या बोलते हैं, ये उससे किसी पर विश्वास न करिए, आंकड़ों पर विश्वास करिए। और आंकड़े जो हैं आज जो बेरोजगारी बढ़ी है उसको आप जो आंकड़े निकाल लीजिए। जो ये केंद्र में भाजपा सरकार जब आई 2014 में, उसके बाद से आई है, और अब 2021 में इस कहना चाहिए 7 साल में जो है वो, जब मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस सरकार थी उस समय बेरोजगारी का दर क्या था और आज बेरोजगारी दर है, आप निकाल दीजिए। इतना बेरोजगारी हो रही है क्योंकि सब चीज़ प्राइवेटाइजेशन हो रही है। और प्राइवेटाइजेशन में उसमें कोई कायदे कानून नियम उतने कड़े नहीं रहते। शासकीय संस्थाओं में ये रहता है कि निकालने में आपको बहुत दुरूह रहता है। किसी भी कर्मचारी को, किसी भी मजदूर तक को निकालने में आपको बहुत कठिनाई होती है। तो यहाँ पर जो सब चीज़ प्राइवेटाइजेशन करी जा रही है। रेलवे प्राइवेटाइजेशन हो रही हैं, करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है उनकी, अरबों रुपए की रेलवे की प्रॉपर्टी, उसको पूरा देने की जो है कुछ प्रयास केंद्र की भाजपा सरकार कर रही है। तो ये जो साजिशें चल रही हैं उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने की, और उससे बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी क्योंकि प्राइवेट और बढ़ रही है। जो प्राइवेटाइजेशन अभी तक हो गई हैं कई संस्थाएँ गवर्नमेंट की, तो उसमें सब लोग निकाल दे रहे हैं, सबको निकाल देते हैं। तो उससे कारण प्राइवेटाइजेशन जो है वो बहुत बढ़ता चला जा रहा है, जो बेरोजगारी है वो बहुत बढ़ती जा रही है। तो ये युवाओं के लिए बहुत एक सतर्क और समझने वाली बात है कि आज आज़ादी की लड़ाई में जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और उनने करा था, जो अपना वो लड़ाई लड़ी थी, तो वैसे ही आज बेरोजगारी के लिए युवाओं को मैदान में आके एक लड़ाई लड़ना पड़ेगी। और हमने तो अपनी राज्य सरकार ने तो अच्छी राजीव जी के नाम पे एक अच्छी योजना चालू करी। आज जो हमारे देश या प्रदेश में जो स्थिति है, इस स्थिति में आप कसमकस की जो है देश और प्रदेश के वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आज महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है और उनका कद बहुत बड़ा था। महात्मा बोलते थे महात्मा गांधी जी को, लाल बहादुर शास्त्री तो कहना चाहिए आधे संत, तो क्या संत, पूर्ण संत जैसे थे वो। और ऐसे लोगों की जयंती तो निश्चित रूप से आज उनसे ये प्रेरणा लेना चाहिए कि हम लोग जो कांग्रेस की मूल नीति आज़ादी की लड़ाई से पहले से बाद से रही कि सभी को जो है वो समान समझो, सब धर्म जाति समाज के लोगों को आदर सम्मान दो, उनसे प्रेम स्नेह करो और सबको लेकर आगे बढ़ो। कोई भी गरीब हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, समाज का हो, अगर गरीब है तो उसके उत्थान और विकास के लिए काम करो, किसानों के लिए काम करो, मजदूर भाइयों के लिए काम करो। ये पूरी नीति शुरू से कांग्रेस की रही है
और इसी की नीति के जो या आज इस देश को विखंडित करने की कुछ ताकतें जो कोशिश कर रही हैं, कुछ पार्टियां कर रही हैं, तो निश्चित हो चाहे भाजपा हो चाहे बीएसपी हो चाहे बहुत सी पार्टियां हैं जो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, समाज के नाम पर हमारे देश को विखंडित करने का प्रयास कर रही हैं। तो आज ये समय है, आज ये वक्त है कि हम लोग प्रण लेकर देश को संगठित करें, हमारे सब भाइयों को सब प्रेम और स्नेह की अलग जगह और उनको आगे करके इस देश को जो सपना देखा था स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, जिनने अपने प्राणों की आहुति दी, लाखों लोगों ने सालों जेल में बंद रहे, गांधी जी हों चाहे हमारे मेरे भी परिवार के बहुत से सालों जेल में बंद रहे अंग्रेज हुकूमत में, तो उन लोगों ने एक आशा करी है इस देश को कि ये देश जो है अखंडित, हमारा भारत सदैव रहेगा और यहाँ पर सबकी रक्षा होगी और सब लोग प्रेम स्नेह से रहेंगे। इसी भावनाओं को अपने लेके हमको अपनी श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन हम महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी को समर्पित करते हैं। सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी। बात है स्वाभिमान की, बात है आम इंसान की, बात है असहनीय अपमान की, क्योंकि अब बात है अपनों के सम्मान की। हम है सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी।